बिहार का एक छोटा सा गांव रामपुर, जो बहुत हरा भरा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। वह एक छोटी सी कुटिया में अकेले रहा करती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। पड़ोस के गुप्ता जी और उनकी बीवी सुधा जी उनके खाने पीने का ध्यान रखा करते थे, क्योंकि बूढ़ी दादी के पास पैसे तो थे पर कोई अपना ना था। एक दिन बूढ़ी काकी सोचते हुए, क्यों न मैं सुधा बेटी और उसके पति को अपनी जायदाद लिख दूं, ताकि मेरे मरने के बाद उनके पास मेरी जमा पूंजी रहेगी और जिससे वह आगे का जीवन भी अच्छे से बिता पाएंगे। बूढ़ी काकी यह सब सोच ही रही होती है कि उधर सुधा बूढ़ी काकी के लिए भोजन लेके आती है। काकी, खाना खा लो, समय हो गया है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। कोई इतना ध्यान नहीं रखता है जितना तुम मेरा ध्यान रखती हो। भगवान तुम्हारा भला करे। फिर कुछ दिन बाद बूढ़ी काकी ने सुधा और उसके पति को उनके घर बुलाया और अपनी सारी जमा पूंजी उनके हवाले कर दी। बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए घर बुलाया है क्योंकि मैं तुम लोगों को अपनी सारी जायदाद तुम लोगों के नाम करना चाहती हूँ, ताकि तुम लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको। यह सब देखकर सुधा जी और गुप्ता जी बहुत खुश हो जाते हैं और बूढ़ी काकी को धन्यवाद करते हैं। समय बीतता गया और सुधा जी बूढ़ी काकी के प्रति चिड़चिड़ाने लग गई थी। बूढ़ी काकी के दिए हुए पैसों से उनकी जिंदगी अच्छे से कटने लग गई थी और गुप्ता जी ने एक व्यापार भी डाल लिया था। अब बूढ़ी काकी गुप्ता जी के परिवार में बोझ लगने लग गई थी। फिर एक एक दिन बीतते गए। तभी एक दिन गुप्ता जी की बेटी की शादी थी। सुधा ने बूढ़ी काकी को उनकी ही कुटिया में बंद कर दिया था। आप यहीं रहिएगा, आपका खाना यहीं भिजवा दिया जाएगा। फिर सुधा इतना कहकर वहां से चली जाती है। सुधा जी और गुप्ता जी की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। वही देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं और बूढ़ी काकी का किसी को ध्यान नहीं रहता है। वह बहुत भूखी थीं। उनको भंडारे के खाने की मीठी मीठी खुशबू मुंह में लालच और पेट में भूख को बढ़ा जा रही थी। जिस रात बारात चली गई, उस दिन सुधा की छोटी बेटी अपने हिस्से का खाना लेकर बूढ़ी काकी के लिए चुपके से उनकी कुटिया में आ जाती है। काकी काकी उठिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। सुधा ने भेजा है बेटा। नहीं काकी, यह तो मेरा खाना है, माँ तो थक कर सो गई। बूढ़ी काकी खाना देखकर खाने पे टूट पड़ी, क्योंकि वह 2 दिन से भूखी थी। 2 पूड़ी और सब्जी, जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। बेटा जा तो भंडारे से मेरे लिए थोड़ी और पूड़ियाँ और मिठाइयाँ ला दे। बेटी तुरंत दौड़ के जाती है और लौट के आके काकी से बोलती है कि काकी, भंडारा तो एकदम खाली है, मैं वहाँ देख के आई। बेटा तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ लोगों ने खाना खाया था। काकी इतनी भूखी थी कि उन्हें लगा कि पतलों का जूठन भी उनको खाने को मिल जाए तो उनका पेट भर जाएगा। बेटी और काकी जूठे पतलों के पास जाती है और जूठे पतलों के पास जाकर काकी ने फटाफट जूठन खाना शुरू कर दिया था।
सुधा को घर की खिड़की के पास कुछ फुसफुसाने की आवाज आने लगी थी। सुधा उठकर आई। उसने देखा कि बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों से बचा हुआ खाना खा रही थी। यह देखकर सुधा की आंखें नम हो गईं। उसने यह तो कभी नहीं सोचा था जिसके पैसों से उनके परिवार की जिंदगी बेहतर हुई थी, उनके साथ वह ऐसा करेगी। सुधा पश्चाताप की आग में जल रही थी। वह बूढ़ी काकी के पास गई और उनसे माफी मांगी। सुधा बूढ़ी काकी को अपने घर लेके आई और बूढ़ी काकी को बहुत अच्छे से बैठाकर खाना खिलाया। आगे बूढ़ी काकी का जीवन सुखद हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए और यदि किसी बच्चे और बुजुर्गों की जवाबदारी ली है तो हमें इसे पूरा करना चाहिए। अगर आप सभी को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो रोली टून्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।